एक तरफ योगी सरकार सूबे में बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर लाख दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों का है, जहां ज्यादातर विद्यालयों में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। बाउंड्री वॉल से लेकर पीने का पानी और साफ सफाई से लेकर बाथरूम के दरवाजे भी ज्यादातर विद्यालय में नहीं हैं। सुनसान खेत में खड़ी ये इमारत इटावा ब्लॉक के सिसवा बुजुर्ग गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की है। इस आवासीय विद्यालय में वर्तमान में लगभग 990 बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन है। कोरोना की वजह से बच्चियां तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ का स्टाफ रहता है। इस विद्यालय का हाल ये है कि 3 साल से यहाँ की बाउंड्री टूटकर पूरी तरह से धराशायी हो गई है। बाउंड्री वॉल और गेट न होने से आवारा कुत्ते और जानवर बेरोक टोक विद्यालय परिसर और कमरे में घूमते हैं। विद्यालय में साफ सफाई कहीं नजर नहीं आ रही है। किचन हो या बच्चों के इस्तेमाल की अन्य चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। हद तो यह है कि यहाँ पीने के साफ पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और विद्यालय में स्थित शौचालय में दरवाजा तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय की ऐसी दयनीय स्थिति अभी हाल ही में हुई है। विद्यालय की हालत पिछले 3 सालों से ऐसी ही है। शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के नाते यहाँ का स्टाफ भी डरा सहमा रहता है। यह मौजूद स्टाफ यहाँ की कमियों को कैमरे पर बताने को तो बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन छिपाकर रिकॉर्ड की गई उनकी बातों से आप उनकी परेशानी और डर का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। आप कैमरा पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, ऑन कैमरा पे कुछ नहीं बोलेंगे। आप कैमरे पे क्या बोलेंगे? आप कैमरे पे या कुछ वैसे तो बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन नहीं बोलेंगे। सब आपस के लोग हैं, बाकी देखा जाएगा। वहीं वार्डन ने बताया कि कमियों को लेकर जिला प्रशासन को पिछले 3 सालों से कई बार लिखित अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। मेंटेनेंस के लिए क्या पैसा आता सर, ये हम लोगों से कुछ नहीं पता। कुछ आप देख रही बाउंड्री वाल कितने दिन से ये बाउंड्री वाल? करीब 3 साल से ऊपर हो गया सर ये बाउंड्री वाल। तो इसके लिए आपने इसके मैंने लिए आप कई बार डीएम साहब को, एसडीएम साहब को मैंने कई बार कुछ नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि आपकी सत्र में 2020 मतलब ये आपकी सत्र जो है ये फाइनल तक हो सकता है कुछ काम। वहीं जनपद में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह को यहाँ के कार्यभार ग्रहण किए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कस्तूरबा विद्यालय की इस दयनीय स्थिति की जानकारी उन्हें नहीं है और न ही उन्हें ये पता है कि विद्यालय में मेंटेनेंस का पैसा क्यों नहीं जा रहा है। इसके विषय में आप बता रहे हैं, हमको जानकारी हो रही है, हम उसको पता करके और इस पर कार्रवाई करा देंगे। जो कमियां होंगी उसको पूरा करा देंगे। सर लगभग 2 माह का टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए, अभी तक आपको इतना टाइम नहीं मिला कि वहाँ स्कूल का निरीक्षण करें? स्कूलों का निरीक्षण मेरे द्वारा नियमित किया जा रहा है और जैसे जैसे जानकारियाँ जहाँ होती है उस पर कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। वहीं जब बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से विद्यालय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी आवासीय कस्तूरबा विद्यालयों की कमियां दूर कर दी जाएंगी। ये समस्याएं वहां के संज्ञान में आई हैं। हमारे विभाग के द्वारा कुछ काम हो रहे हैं। अभी कस्तूरबा विद्यालयों का उच्चीकरण भी होना है, उसमें कुछ नए भवन भी बनने हैं। अन्य जो समस्याएं हैं वो संज्ञान में आई हैं, जल्दी ही उन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और कुछ आरोप लगाए हैं वार्डन ने कि जो विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है वो उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसकी जांच के लिए आज ही आदेश कर रहा हूं कि वो पता चले कि वो पैसा कहां जा रहा है, क्या हो रहा है। जल्दी ही जांच होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का गृह जनपद है और यहीं के इटावा विधानसभा सीट से वो निर्वाचित हुए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में एक आवासीय कस्तूरबा विद्यालय का ये हाल है, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में बाकी विद्यालयों का क्या हाल होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट।